हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रमुख अधगम अक्षमताएं या फिर इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज भी बोलते हैं, और पूर्ण व्याख्या के साथ हम पढ़ेंगे इन्हें। आप ये देख सकते हो डिसलेक्सिया क्या है, ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है और डिसकैलकुलिया क्या है, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया, यानी इनके प्रमुख जो लक्षण हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। और यहाँ इस टॉपिक से आपके मान के चलो कि आपके 4 नंबर इस टॉपिक से पक्के हैं, और सीटेट में एक-एक नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप यकीन मानिएगा कि ज़्यादातर सीटेट में जो बच्चे हैं वो 1 या 2 नंबर से ही फेल होते हैं, तो एक-एक नंबर की वैल्यू है। तो कोई भी टॉपिक अपना छोड़ना मत, और कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किन-किन टॉपिकों से बनते हैं, इस सब पर ही मैं वीडियो आपको डेली देती हूँ। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं, और मैं इनकी आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले है आपकी डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया, तो ये किससे संबंधित है? ये आपकी पठन विकार यानी रीडिंग से संबंधित है, यानी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे बच्चा शब्दों और अक्षरों को उल्टा पढ़ता है, जैसे वॉच को शॉ पढ़ना या शॉ को वॉच पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा उल्टा पढ़ता है या फिर उल्टा, ठीक है। तो ये फिर है आपका डिस्ग्राफिया। मैं ट्रिक बताऊँगी आपको, ठीक है, कि किस तरीके से पेपर में आपके ये बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया ये किससे आपकी संबंधित है? ये लेखन विकार, राइटिंग, अस्पष्ट लिखावट या हाथों में दर्द, या बी और डी में भ्रम। आप ठीक है, अगर आप टीचर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चे ये जो बी और डी है, ठीक है, तो बी को डी बना देते हैं और डी को वी बना देते हैं, और उनकी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे करते हैं। अब देखो इनकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, और ये है आपका ग्राफिया। तो ग्राफिया है आपका लेखन से। तो जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? यानी ग्राफ बनाते समय। आप ये इसमें से ग्राफ ले लीजिएगा। ग्राफ बनाते समय पेपर पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा ग्राफ, ठीक है। और ये लेक्सिया यानी डिसलेक्सिया, तो लेक्सिया आपका ग्राफ से, आपको सोच लेना है कि ग्राफ, जब ग्राफ हमारा लेखन से है, लिखने से है, राइटिंग से है, तो ये लेक्सिया हमारा पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की ट्रिक, आगे की हम ट्रिक और भी देखेंगे। फिर है आपका डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया ये आपका है गणितीय विकार, और जब भी एग्जाम में आप हिंदी मीडियम के हो, ठीक है, तो आपको ये डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये अवश्य देख लेना है, क्योंकि कभी-कभी जब हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इनका कुछ अलग ही लेवल पूछ लिया जाता है। तो आपको जैसे गणितीय विकार नहीं समझ में आ रहा कि गणितीय विकार क्या होता है, तो ये आपको डिसकैलकुलिया आपको देख लेना है। लेखन विकार नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, आपको डिस्ग्राफिया, तो आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन अवश्य देख लेना है। तो डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया ये गणितीय विकार है आपका। इसमें संख्याओं, गणनाओं, चिन्हों को समझने में बच्चे को कठिनाई होती है। जैसे कि बच्चा प्लस और ये मल्टीप्लाई, इनका अंतर नहीं समझ पाता है। अब देखो इसमें आपका डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं? तो हम मैथ में करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी ट्रिक हो गई। अगला है आपका डिस्फेजिया, है, या फिर इसको अफेजिया भी बोलते हैं। अफेशिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, तो ये भाषा संप्रेषण, ठीक है, यानी बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करने या समझने में असमर्थता होती है। बच्चा कभी-कभी बोलने में, यानी उसकी जो बोलने की चीज़ होती है, ठीक है, तो बोलने में वो तुतलाना, हकलाना, या फिर घबराहट, या फिर शब्दों का अस्पष्ट होना, ठीक है, ये होता है। अब इसको आप देख लीजिए डिस्फेजिया या अफेजिया। तो हम इसको जब बोलते हैं, तो हमारी भी लैंग्वेज है वो कुछ अजीब-सी हो जाती है, तो इसे आप समझ सकते हो। अगला देखेंगे हम डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की, तो थकावट होगी, ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया ये गतिक कौशल, जो भी बच्चे की गतिक कौशल है, जैसे शारीरिक समन्वय, बटन बंद करना, जूते के फीते बाँधना, या और भी गतिक कौशल है आपके, जैसे पढ़ना लिखना, ठीक है।
और गणना करना, ये तीनों इसमें आपके आ जाते हैं, ये आपके तीनों, ठीक है? तो गतिक कौशल इससे यानी मोटर स्किल्स आपकी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अधिक थकावट के कारण, ठीक है? तो यानी ज़्यादा किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये शारीरिक संबंध आपका हो गया। फिर है आपका एडीएचडी। एडीएचडी है यानी ध्यान अति सक्रियता, एक जगह ध्यान न टिका पाना, अत्यधिक चंचलता। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्लास में इतने अत्यधिक चंचल होते हैं कि उनको एक जगह बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। वो एक जगह ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर चुप नहीं हो सकते, ठीक है? तो अति सक्रियता, और ये जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, आपकी अधिगम क्षमताएँ हैं, निर्योग्यताएँ भी बोलते हैं, ठीक है? ये कोई मतलब जन्मजात नहीं होती हैं, ये बचपन में सबको होती हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, और थोड़े से मार्गदर्शन के द्वारा, ठीक है? तो आपको शिक्षक होने के नाते इनको बच्चे को दूर करना है। ऑटिज़्म, ये सामाजिक संप्रेषण यानी दूसरों से घुलने-मिलने में कठिनाई, दोहरावयुक्त व्यवहार। यानी बच्चा क्या होता है कि कभी-कभी दूसरों से डरता है या शर्माता है, तो इस तरीके से वो सामाजिक संप्रेषण करने में उसको दिक्कत आती है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया आपका किससे संबंधित है? ये आपका रीडिंग, ठीक है? तो रीडिंग से संबंधित इसमें पढ़ने में कठिनाई होना, अक्षरों एवं ध्वनियों को जोड़ने में समस्या। जैसे शब्दों को उल्टा पढ़ना, वॉच को शॉ पढ़ना, डॉग को, ठीक है, गॉड को डॉग पढ़ना, ठीक है? बी और डी, पी और क्यू जैसे समान दिखने वाले अक्षरों में भ्रम होना, धारा प्रवाह पढ़ने और उच्चारण में कठिनाई। ठीक है? अब इसका शिक्षण उपाय क्या है? तो ऑडियो पुस्तकें, बड़े अक्षरों वाली किताबें और अतिरिक्त समय प्रदान करें। यानी आपको बच्चे को इसमें लिख कर के कुछ ट्रिक आपको बतानी है, आप कक्षा में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं डिस्ग्राफिया की। तो ये आपकी राइटिंग से है, ठीक है? ग्राफ खींचने के लिए हम इस तरीके से कहीं ग्राफ पेपर पेंसिल की ज़रूरत होती है, तो लिखने में अत्यधिक कठिनाई होना, बहुत गंदी या अस्पष्ट लिखावट, कलम पेंसिल को सही ढंग से पकड़ने में असमर्थता, लिखते समय वाक्यों के बीच सही दूरी न रख पाना, विचारों को कागज पर सही ढंग से न उतार पाना। ठीक है, अब इसका मौखिक उत्तर देने की छूट है, टाइपिंग या ग्रिप वाले पेन पेंसिल का उपयोग करवाएं। अगला है आपका डिस्कैलकुलिया, तो ये आपका मैथ से संबंधित है, गणित से। तो इसमें गणितीय गणनाओं, जोड़ घटाव, ठीक है, गुणा भाग को समझने में परेशानी, संख्याओं, समय, दिशा और पैसों के हिसाब किताब में भ्रम। यानी देखो बच्चे एक तो क्या है कि इसमें गुणा भाग में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब उनसे मल्टीप्लाई करने को बोलो, ठीक है, तो वो भाग की तरह टेबल पढ़ते हैं, और उनको भाग करने को बोलो तो वो गुणा की तरह उतनी बार पढ़ देते हैं। संख्याओं, समय, दिशा और पैसों के हिसाब किताब में भ्रम, गणितीय चिन्हों, ठीक है, इस तरीके से इन चिन्हों की पहचान न कर पाना, गिनती याद रखने में कठिनाई होना, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें भी हट जाती हैं। तो शिक्षण उपाय मूर्त वस्तुओं, ठीक है, बच्चे को मूर्त वस्तु दिखाई, अबेकस, टीएलएम, कैलकुलेटर, दैनिक जीवन के उदाहरणों का आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग करना है। फिर है आपका डिस्फेजिया या अफेजिया, तो इसमें देखो ये वाक यानी बोलने से संबंधित होता है। बच्चा ठीक है, या तो हकलाना, तुतलाना, या फिर अस्पष्ट, या फिर डर या घबराहट के कारण, तो मौखिक रूप से विचारों को व्यक्त करने में असमर्थता, दूसरों द्वारा बोली गई बात को सही से न समझ पाना, मस्तिष्क में चोट या विकार के कारण भाषा संप्रेषण में बाधा। कभी कभी क्या हो सकता है कि बच्चे के कुछ बीमारी के कारण या इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो चित्रों, इशारों और सरल भाषा का प्रयोग करके संवाद को प्रोत्साहित करना है आपको। अब बात कर लेते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया गतिबोधित गतिबोधक शारीरिक समन्वय अक्षमता है ये, सूक्ष्म गतिक कौशल और शारीरिक संतुलन में कमी, जूते के फीते बांधना, शर्ट के बटन लगाना, गेंद पकड़ना, कैंची चलाने में कठिनाई, हाथ और आंख के तालमेल, ठीक है, की कमी हो जाती है बच्चों में। तो खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास धीरे धीरे आपको करवाना है इसमें।
अगला है आपका एडीएचडी। तो इसमें क्या है कि ध्यान न्यूनता एवं अति सक्रियता विकार। ठीक है, किसी एक कार्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित बच्चे नहीं रख पाते हैं। कुछ बच्चे अधिक चंचल होते हैं, अगर उनको लंबा कार्य दे दिया जाए तो उसको भी नहीं करते। तो किसी अत्यधिक चंचलता और बिना सोचे समझे कार्य करना, अपनी बारी का इंतजार न कर पाना और बीच में बोलना, कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, ब्रेक दें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। ठीक है, फिर है आपका स्वलीनता। तो स्वलीनता ये सामाजिक एवं संप्रेषण विकार होता है, जिसको ऑटिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यानी सामाजिक संप्रेषण विकार होता है। बच्चे समाज यानी एक दूसरे से बात करने में उन्हें डर महसूस होता है। दूसरों के साथ सामाजिक बातचीत और नजरें मिलाकर बात करने में हिचकिचाहट, एक ही व्यवहार्य शब्द को बार बार दोहराना, बदलाव को आसानी से स्वीकार न करना, स्वयं में खोए रखना। तो स्थिर दिनचर्या बनाए रखें और रूटीन बदलने पर पूर्व सूचना दें। चीटेड सफलता मंत्र, समावेशी शिक्षा का पालन करें, हर बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधि बदलें, बच्चे को नहीं। यानी आपको अपनी कक्षा में, ठीक है, क्या करना है, बच्चा को नहीं बदलना है, आपको अपनी कक्षा में अपनी शिक्षण विधियों को बदलना है, बच्चे को भगवान मानना है। तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीक है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए।